मधु राकेश जी मोठा रतलाम से गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं। गुरुवर, आपका आज प्रातःकाल का प्रवचन सुना। आपने कहा मैंने ज्ञान सागर जी को नहीं देखा, परंतु आचार्य श्री को देख लेने से आचार्य ज्ञान सागर जी को भी देख लिया। परंतु गुरुदेव, एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति को देख लेने का कार्य कैसे संभव है? हम लोगों ने भी आचार्य ज्ञान सागर जी को नहीं देखा और आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी को देखा, पर हमें तो उनमें दर्शन में आचार्य ज्ञान सागर जी नहीं दिखे। गुरुदेव, यह कुछ रहस्यास्पद सा लगता है, कृपया रहस्य स्पष्ट करने की कृपा करें। बारंबार नमोस्तु करते हुए। देखिए, चीज़ें वो नहीं होती जो हमें दिखती है, चीज़ें वैसी दिखती है जैसा हम देखते हैं, हमारी दृष्टि पर। आप अगर आचार्य महाराज को एक व्यक्ति की तरह देखेंगे तो आचार्य से एक अलग व्यक्तित्व के रूप में दिखेंगे, लेकिन आचार्य जी को एक विभूति के रूप में देखेंगे तो हमें हर विभूति में उनके दर्शन होंगे। एक जगह अनेक दीपक हो और जलते हुए दीप हो, अगर हम अलग अलग दीपों को देखेंगे तो सब अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, पर हमारी दृष्टि जब ज्योति पे होगी तो एक दिखती है। आप लोग दीप देखते हैं, हम ज्योति देखते हैं। अंदर की ज्योति देखो तो उसको उस दृष्टि से देखना चाहिए। व्यक्ति को हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक उसके व्यक्तित्व से, दूसरे उसके कृतित्व से। प्रत्यक्ष रूप से जब हम किसी को देखते हैं तो उसका वो मूर्त व्यक्तित्व दिखता है, लेकिन मूर्त व्यक्ति का अमूर्त व्यक्तित्व उसकी कृतियों में झलकता है, चाहे वो जड़ कृति हो या चेतन कृति। एक साहित्यकार यदि किसी कृति का सृजन करता है तो वह केवल कोई कृति नहीं रहती, उसमें उस साहित्यकार के, उस कृतिकार की सारा जीवन दर्शन होता है, उसकी सोच होती। अगर किसी कृति को आप कृति की भांति पढ़ेंगे तो आपको वही दिखेगा, लेकिन कृति के भीतर छिपे हुए जीवन दर्शन को समझेंगे तो आपकी आंखों के सामने कृतिकार की छवि भी उभरेगी। हम जो बोलते हैं वो केवल शब्द नहीं होते, हमारे मुख से निकलने वाले शब्दों के साथ हमारे अंदर के भाव और विचार भी संप्रेषित होते हैं। तो अगर व्यक्ति के अंदर दृष्टि हो तो सामने वाले के वचनों से भी उसके व्यक्तित्व का आकलन कर सकते हैं। तो ये देखने का तरीका है। तो जो मैंने बात की कि मैंने ज्ञान सागर जी महाराज को नहीं देखा, और देखा भी है, हर उसने देखा जिसने आचार्य विद्यासागर को देखा। देखने की दृष्टि पर सब कुछ निर्भर है।